इसमें टेक का मीनिंग बताओ तो जरा। इनफैक्ट इट का भी मीनिंग सोच लेना क्या होता है। इन दोनों का कोई अर्थ आ रहा है क्या? कोई अर्थ आ रहा है? एक जानते हो इट एम्प्टी इट होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। एक इट का मतलब, दोनों प्रोनाउन है, एक इट का मतलब कुछ कोई खास ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं बोलूं इट इज नाइस, पेन के बारे में बात करूं, इट इज नाइस, तो ठीक है। नहीं मेराज, मैं जो बोल रहा हूं वो ये कि तुम सेंटेंस का मीनिंग बताओगे। और अगर मैं तुमको टुक बोलूं, टुक टुक का मतलब तुम अगर दीपक स्पेंड बोल रहे हो तो इट स्पेंट कि आई स्पेंट, तुमको इतने दूर के जगह पे आई स्पेंट बोलना पड़ेगा। मतलब जहां पे कोई वर्ड लो और उसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, हम उसी को डायलेक्सिकल बोलते हैं। ऐसे तुमको बहुत जगह पे, और वो आम जीवन के वर्ड्स होते हैं भाई, हमको स्ट्रक्चर बनाने में उनका काम होता है। इसमें दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक मेक और एक हैज, ये दो। और इस हैज का एक और भाई है गेट, और ये इंटरचेंजेबली यूज होता है। जहां मन करे है, जहां मन करे गेट, आप लगा लेना, कोई टेंशन नहीं है। अब आप जरा सेंटेंस को देखिए। तुम लोगों ने सुना होगा, इसलिए मैं ये ऐसा सेंटेंस लिख रहा हूं। सुना है नहीं? आई गॉट माई हेयर कट। इसमें सब्जेक्ट क्या है गेट का? सब्जेक्ट पूछ रहा हूं भाई, आई है। अच्छा, आई कौन सा काम कर रहा है? आई ऑब्जेक्ट, मतलब आई को काट दिए पकड़ के। काट कौन रहा है? नाई। कट कौन रहा है? तो आई क्या कर रहा है बीच में? आई कर क्या रहा है बीच में? कटवा रहा है। एक आदमी काट रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वो कटा रहा है, तो ये बीच में काहे को कूदा हुआ है? ना ये काट रहा है ना कट रहा है, कर क्या रहा है बीच में? यहाँ पे तो शादी में जो फूफा होते हैं वही है, बीच में उछल रहा है मतलब का। उछलेगा तो वो तो दर्शक है। सुनना, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। मिराज, दीपक, ध्यान देना। वो जाकर बाल कटवा रहा। अच्छा, तो इन्होंने बोला कि जाकर बाल कटवा रहा है। तुम जरा ध्यान दो कि आई का कोई रोल नहीं है। वो जो कट वाला है, कट का डूअर नाई, कट का ऑब्जेक्ट हेयर, आई बीच में शादी का फूफा बना हुआ है, बेमतलब का अटेंशन ले रहा है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब के, इस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का 3 रिलेशन होता है। पहला रिलेशन, जब सब्जेक्ट उस वर्ब का डूअर होता है, जब सब्जेक्ट उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। नहीं, थर्ड वाला अभी हम लोग को सीखना है। और थर्ड, अच्छा देखिए, अगर वो मैं अगर बोलूं अ मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड यस्टरडे, अगर मैं लिखूं तो ये जो सब्जेक्ट है इस वर्ब का डूअर नहीं है, ऑब्जेक्ट है। इसीलिए वर्ब को मेरे को पैसिव बनाना पड़ा। ठीक है, अगर मैं लिखूं द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग, तो जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो इस वर्ब का डूअर है, वो ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहा है। तीसरा जो सिचुएशन होता है उसमें सब्जेक्ट ना तो डूअर है, ना वो काम कर रहा है, ना ही काम का असर उसके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन सारे काम के होने का वो कारण है। नाई अगर तुम्हारा बाल काट रहा है तो इसके तुम कारण हो। अपना मुंडी लेके तुम सैलून में गए, तुमने नाई को बोला कि मेरा बाल काट दो, तब उसने सारा काम शुरू किया। ऐसा नहीं था रोड पे हम अपना घूमने निकले थे, नाई पटक के बाल काट दिया। इट्स नॉट लाइक दैट, इट नेवर हैपेंस। थर्ड में वो ना डूअर है ना ऑब्जेक्ट है, कारण है। और इसी स्ट्रक्चर को जब हम ग्रामर में पढ़ते हैं तो इस सेंटेंस को ना एक्टिव ना पैसिव, इसको बोलते हैं कॉजेटिव। कॉजेटिव
जिसमें ध्यान रखिएगा जो सब्जेक्ट है वो काम कोई करे, ऑब्जेक्ट कोई हो, सब्जेक्ट कारण है। अब जरा ध्यान दो, आई गॉट माई हेयर कट, इसका डूअर सेंटेंस में गायब है, कट करने वाला। ऑब्जेक्ट ये है, पूरे प्रोसेस का कारण ये है। दूसरा, दोनों में अंतर देखना। आई मेड हिम लाफ, हंसा कौन? ये क्या कर रहा था? ये कारण था ना, इसी के कारण वो हंसा, इसने हंसाने का काम किया है, ये कॉज है। अब इन दोनों में अंतर है, जरा ध्यान दो। यहां का जो नाउन है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और यहां का जो नाउन प्रोनाउन है वो इस वर्ब का डूअर है। इसमें इस काम को ये कर रहा है और इसमें काम करने वाला गायब है, ये जो नाउन है उस पे काम हो रहा है। नहीं तो तुम्हारे कॉजेटिव दो तरह के होते हैं, एक जिसमें वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो इस वर्ब का डूअर होता है, और एक में वो ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? और इसी के बेस पे इनका और इनका इस्तेमाल होता है।